नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल MJK17 में स्वागत है। और दोस्तों, आज हम लोग ईपी उत्तर प्रदेश की वीडियो री एग्जाम के लिए सामान्य जानकारी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न चर्चा करेंगे। तो देखते हैं दोस्तों, पहला प्रश्न दोस्तों है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर बिना पानी पिए सबसे लंबी आयु तक रह सकता है? तो ऑप्शन ए जिराफ, बी ऊँट, सी कंगारू, डी कंगारू चूहा। दोस्तों यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो दोस्तों है हमारा ऑप्शन डी कंगारू चूहा। दोस्तों कंगारू चूहा सबसे लंबी आयु तक जो है बिना पानी पिए जीवित रह सकता है। और दोस्तों उसमें ये अनुकूलता उसके उत्सर्जन तंत्र की विशेष संरचना व कार्य प्रणाली के कारण होती है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो हमारा ऑप्शन डी कंगारू चूहा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है, डाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ऑप्शन ए कस्तूरी मृग, वी गोल्डन ओरियोल, सी येलो थ्रोटेड मार्टन, डी हंगुल या कश्मीर स्टेक। दोस्तों डाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में स्थित है। और दोस्तों ये मुख्य रूप से जो है हंगुल हिरण के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों हंगुल लाल हिरण की एक उप प्रजाति है जो केवल जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। और दोस्तों बात करें डाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की दोस्तों, तो इसकी स्थापना 1981 में हुई थी दोस्तों। ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट को दोस्तों है, विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों जैव विविधता संबंधी मुद्दों पर जागरूकता एवं समझ को बढ़ाने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र ने 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस घोषित किया है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो हमारा ऑप्शन बी 22 मई, बी ऑप्शन सही है दोस्तों। 22 मई विश्व जैव विविधता दिवस। और दोस्तों अगर बात करें जैव विविधता अधिनियम की, तो दोस्तों जैव विविधता अधिनियम 2002 में पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों है, निम्न में से किसमें ओजोन की सर्वाधिक सांद्रता मिलती है? तो ऑप्शन ए ट्रोपोस्फेयर में, वी मेसोस्फेयर में, सी स्ट्रेटोस्फेयर में, डी एक्सोस्फेयर में। दोस्तों वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फेयर कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो हमारा ऑप्शन सी स्ट्रेटोस्फेयर यानी कि क्षोभ मंडल। तो ऑप्शन सी दोस्तों सही है हमारा। क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय स्थित है? तो ऑप्शन है एम्स्टर्डम, वी कैनबरा, सी ओटावा, डी नागासाकी। दोस्तों ग्रीन पीस इंटरनेशनल पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करने वाली एक गैर सरकारी संस्था है और इसका मुख्यालय एम्स्टर्डम यानी कि नीदरलैंड में स्थित है। तो दोस्तों ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे सही है। क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों है, शिक्षा मंत्रालय को मानव विकास मंत्रालय का नाम कब दिया गया? तो ऑप्शन है 1980, वी 1990, सी 1992, डी 1985। दोस्तों 1985 ईस्वी में प्रधानमंत्री राजीव गांधी के समय शिक्षा मंत्रालय का नाम बदलकर मानव संसाधन मंत्रालय कर दिया गया था। और नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत पुनः मानव संसाधन मंत्रालय का नाम जो है शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो हमारा ऑप्शन डी 1985 में। क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों है, सुमेलित कीजिए। तो दोस्तों बालको ये दोस्तों कोरबा छत्तीसगढ़ में पड़ता है। तो हमने इसको मिला दिया। वाल्को, कोरबा। हिंडाल्को की बात करें दोस्तों तो रेणुकोट। इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी की बात करें दोस्तों तो हीराकुंड ओडिशा। और नालको की बात करें दोस्तों तो नालको कोरापुट, ये दोस्तों ओडिशा में पड़ता है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो दोस्तों हमारा ऑप्शन दोस्तों बी बनता है 2413। क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है? दोस्तों भारत में स्थापित जो पहला राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों था ये 1936 में स्थापित किया गया था, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। और दोस्तों जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का दोस्तों जो पहला नाम दोस्तों था वो दोस्तों था हैले राष्ट्रीय उद्यान। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है हमारा ऑप्शन वी। क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों है, भारतीय पर्यटन के स्वर्ण त्रिभुज में सम्मिलित शहर हैं? तो आगरा, दिल्ली, जयपुर, वी मथुरा, आगरा, ग्वालियर, सी आगरा, कानपुर तथा लखनऊ, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है हमारा ऑप्शन ए आगरा, दिल्ली तथा जयपुर को जो है स्वर्ण त्रिभुज शहरों में सम्मिलित किया गया है। तो ऑप्शन ए दोस्तों हमारा यहाँ पे सही है।
क्वेश्चन नंबर 10 दोस्तों है, भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस अन्य नाम से भी जाना जाता है वो कौन सा है? तो कर्नाटक तट, वी मालाबार, सी कोंकण, डी कोरोमंडल। दोस्तों भारत का पश्चिमी तटीय मैदान संकीर्ण है और इसके उत्तरी भाग को कोंकण तट और दक्षिणी भाग को मालाबार तट कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जो राइट है दोस्तों है वो हमारा ऑप्शन सी कोंकण। क्वेश्चन नंबर 11 दोस्तों है, जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वह है? तो नाइट्रिक ऑक्साइड, वी नाइट्रेट, सी अमोनिया, डी नाइट्राइड। दोस्तों नाइट्रेट नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन के संयोग से बने हुए यौगिक होते हैं और वानस्पतिक वृद्धि के लिए पौधों को नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है और वह इसकी पूर्ति वायु अथवा जल में घुलनशील नाइट्रेट से करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर दोस्तों है वो हमारा ऑप्शन बी नाइट्रेट। क्वेश्चन नंबर 12 दोस्तों है, बायोगैस संयंत्र को से निष्कासित निम्नों से कौन सी गैस ईंधन गैस के रूप में व्यक्त की जाती है? तो ऑप्शन ए ब्यूटेन, बी प्रोपेन, सी मेथेन, डी एथेन। दोस्तों बायोगैस संयंत्र से उत्पादित बायोगैस का मुख्य घटक मीथेन गैस होती है और जिसे जीवाश्म ईंधन के स्थान पर ऊर्जा उत्पादन के लिए भी प्रयोग में लाया जा सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर दोस्तों है वो हमारा ऑप्शन सी मेथेन। क्वेश्चन नंबर 13 दोस्तों है, निम्नलिखित तापमापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है? तो ऑप्शन है तापमापी, बी विकिरण तापमापी, सी गैस तापमापी, डी द्रव तापमापी। दोस्तों पायरोमीटर या पूर्ण विकिरण उत्तापमापी की सहायता से अत्यधिक उच्च तापों की माप की जाती है। दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर दोस्तों है वो हमारा ऑप्शन बी विकिरण तापमापी। क्वेश्चन नंबर 14 दोस्तों है, डायनमो एक युक्ति है जो परिवर्तित करती है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा के रूप में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा के रूप में, सी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा के रूप में, डी विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा के रूप में। दोस्तों डायनमो का जो मुख्य कार्य दोस्तों है वो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करना। तो दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर दोस्तों है हमारा ऑप्शन सी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है, वायु की गति निम्नलिखित के द्वारा नापी जाती है? तो ऑप्शन है बैरोमीटर, वी एनोमीटर, सी हाइड्रोमीटर, डी विंड वेल। तो दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर दोस्तों है वो हमारा ऑप्शन बी एनोमीटर। ऑप्शन बी दोस्तों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है, मानव की सामान्य स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी मानी गई है? तो दोस्तों नेत्र के सामने की वह निकटतम दूरी जहां पर रखी वस्तु क्षेत्र को स्पष्ट दिखाई देती है उसे जो है नेत्र की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहा जाता है। और सामान्य आंख के लिए दोस्तों ये जो न्यूनतम दृष्टि दूरी दोस्तों है वो है 25 सेंटीमीटर। तो दोस्तों ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे सही है 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट दोस्तों है, बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित के उद्भव की व्याख्या करता है? तो ऑप्शन ए स्तनधारी जीव, वी हिमयुग, सी ब्रह्मांड, डी महासागर। दोस्तों यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो हमारा ऑप्शन सी ब्रह्मांड। नेक्स्ट दोस्तों है, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाएगा यदि राज्यसभा द्वारा उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है? तो ऑप्शन ए 10 दिनों तक, वी 14 दिनों तक, सी 15 दिनों तक, डी 16 दिनों तक। दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 109 फर्स्ट के अनुसार धन विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता और धन विधेयक लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के पश्चात राज्यसभा को उसकी सिफारिशों के लिए प्रशोषित किया जा सकता है जिसे राज्यसभा अधिकतम 14 दिनों तक ही रोक सकती है। तो दोस्तों यहाँ पे जो राइट आंसर दोस्तों है वो हमारा ऑप्शन बी 14 दिनों तक, बी ऑप्शन सही है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 दोस्तों है, सरकरिया आयोग निम्नलिखित संबंधों में से किसकी समीक्षा है तो स्थापित किया गया था? तो दोस्तों अगर बात करें सरकरिया आयोग की तो दोस्तों केंद्र राज्य संबंधों पर विचार करने तथा उनको मजबूती देने के लिए जो है सुझाव देने के लिए न्यायमूर्ति आर.एस. सरकारिया की अध्यक्षता में जो है जून 1983 में एक आयोग का गठन किया गया जिसे जो है सरकरिया आयोग कहा गया। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो दोस्तों हमारा है यहाँ पे ऑप्शन दोस्तों हमारा यहाँ पे सही है ऑप्शन सी केंद्र तथा राज्यों के बीच। सरकरिया आयोग का संबंध केंद्र तथा राज्यों के बीच राजस्व का बंटवारा करना दोस्तों है। और क्वेश्चन नंबर 20 दोस्तों, राज्य वित्त आयोग क्या है? एक विधिक संस्था, एक असंवैधानिक संस्था, सी संवैधानिक संस्था, डी में से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वह हमारा ऑप्शन सी संवैधानिक संस्था, ऑप्शन सी दोस्तों सही है। और क्वेश्चन नंबर 21 दोस्तों है, निम्न भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? तो
तो दोस्तों बात करें निर्वाचन आयोग की दोस्तों, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 का संबंध दोस्तों जो है ये निर्वाचन आयोग से संबंधित है। तो ऑप्शन सी दोस्तों हमारा यहाँ पे सही है। क्वेश्चन नंबर 22 दोस्तों, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो हमारा ऑप्शन ए दोस्तों, संविधान के भाग 9 में दोस्तों जो है पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए। तो ऑप्शन ये दोस्तों हमारा यहाँ पे सही है। और क्वेश्चन नंबर 23 दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी। तो दोस्तों लोगों को राजनीतिक जागरूकता प्रदान करने हेतु, वी लोकतंत्र की शक्तियों को विकेंद्रीय करने के लिए, सी कृषकों को शिक्षित करने के लिए, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा राइट आंसर दोस्तों है वो हमारा ऑप्शन बी है, लोकतंत्र की शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए। तो ऑप्शन बी दोस्तों हमारा यहाँ पे सही है। और क्वेश्चन नंबर 24 दोस्तों है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसको कहा जाता है? तो ऑप्शन है आचार्य नरेंद्र देव, वी JB राव, सी BR मेहता, डी LM सिंघवी। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर दोस्तों है वो हमारा ऑप्शन सी BR मेहता, BR मेहता को जो है पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी कहा जाता है। तो दोस्तों ये थे हमारे सामान्य जानकारी के महत्वपूर्ण प्रश्न जो आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए काफी लाभप्रद होंगे। अगर दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।